आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, तो आज हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर का लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कंडक्टर्स विथ कैविटी के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अर्थिंग क्या होता है और हमने समझा था कंडक्टर के रेस्पेक्ट में अर्थिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब किसी कंडक्टर के अंदर कोई जब कैविटी होती है और फिर उसके अंदर कोई चार्ज प्लेस करते हैं या फिर उस कंडक्टर पे चार्ज प्लेस करते हैं, तो उसके बाद फिर किसी भी पॉइंट पे हमें सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या फिर पोटेंशियल निकालना हो, तो उसी के कैलकुलेशन को हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो दैट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वो कंडक्टर का आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो टॉपिक हमारा लिखा हुआ है, तो मैं प्रॉब्लम से डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस कॉन्सेप्ट को हम प्रॉब्लम से ही समझते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कंडक्टर लिया। सपोज मैंने ये कंडक्टर ले लिया और ये सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है, अब सॉलिड कंडक्टर के अंदर मैंने एक कैविटी बना दिया। मैंने एक छोटा सा अंदर ये कैविटी बना दिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कैविटी आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब ये सॉलिड है, मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो आप इसको एज्यूम कर लो कि ये सॉलिड है और ये स्फेरिकल कैविटी है और स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, ओके। अब सपोज हमारा इसका रेडियस जो है, सपोज मैं इसका रेडियस ले लेता हूँ r और आउटर वाले का रेडियस 2r। ठीक है, ऑलराइट। और मैं रख देता हूँ सेंटर पे एक चार्ज। ठीक है, तो मैं सेंटर पे एक चार्ज मैंने q रख दिया और इसे मैंने चार्ज 2q दे दिया और ऊपर वाले को मैंने चार्ज -3q दे दिया। ठीक है, ये ऊपर वाले को मैंने निगेटिवली चार्ज दे दिया। ठीक है, और मिडिल वाले को बेसिकली जो कैविटी का जो सरफेस है उसको मैंने दे दिया +2q चार्ज। ठीक है, तो ये मैंने चार्ज दे दिया और अंदर एक q चार्ज। तो बेसिकली 3 टाइप्स के चार्ज रखे हुए हैं, एक इनर सरफेस पे चार्ज, एक आउटर सरफेस पे चार्ज और एक अंदर एक चार्ज है q। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है, क्वेश्चन है, मैं एक पॉइंट देता हूँ। मैंने एक पॉइंट P दिया यहाँ पे और R मैंने यहाँ दिया और एक मैंने S दे दिया बाहर। ठीक है, और S की जो डिस्टेंस है वो 4r है। ठीक है, तो आपको निकालनी है फाइंड द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स मेंशन्ड इन द डायग्राम। तो आपको Vp निकालना है, Vr निकालना है और Vs निकालना है। तो इसी को हम देखेंगे। देखो, इसको करने का 2 मेथड होता है। एक तो डायरेक्टली सरफेस पे हमें चार्ज दिया हुआ है, तो अभी आप इनर सरफेस को ध्यान से देखोगे। इनर सरफेस जो है, तो इनर सरफेस के भी एक अंदर वाली सरफेस होगी, एक बाहर वाली सरफेस होगी। ठीक है, तो हम ओवरऑल इनर सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं। अभी फिलहाल 2q दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसा भी होता है एक्चुअली q के द्वारा एक इंडक्शन होता है। इंडक्शन से इनर वाले लेयर पे -q आ जाता है और उसके अपर लेयर पे आ जाता है +q। तो एक तरह से वो इफेक्टिवली न्यूट्रल होता है। तो आपको उससे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखो 3 चार्जेज है, तो आप जहाँ का भी पोटेंशियल लिख रहे हो, सपोज आपको पोटेंशियल ऑफ P पॉइंट लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज अ पोटेंशियल। P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो किसके द्वारा होगी, पोटेंशियल ड्यू टू सेंटर चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2q चार्ज और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -3q चार्ज। ठीक है, इन तीनों चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल होगा वही P पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो 1 बाय 1 हम ईच पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं।
ईच सेल के द्वारा और चार्ज के द्वारा। तो Q के द्वारा KQ/R, इसमें तो कोई इशू नहीं है, और 2Q के द्वारा 2KQ/R, इसमें कोई इशू नहीं है, और इसके द्वारा -3KQ/। अब ये पॉइंट इनसाइड है तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इसको एज्यूम कर लो कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स के स्फेयर्स जो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप माइनस चार्ज है, तो इसके सारे अंदर के पॉइंट, ये यदि -3Q है तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा -3KQ/R, और R की वैल्यू यहाँ पे 2R है, तो मैं यहाँ 2R डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं KQ/R कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 + 2 - 3/2, तो 3 - 3/2 3/2, तो उसका आंसर आ गया 3KQ/2R। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया पोटेंशियल एट P। ठीक है, तो पोटेंशियल एट P आपने देख लिया। अब चलिए पोटेंशियल एट R कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एट R क्या होगा, VR इज सेम VQ + V2Q + V - 3Q। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। VQ, Q चार्ज सेंटर पे है, तो वो R पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 2R डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे KQ/2R प्लस 2Q के द्वारा 2KQ/2R ओनली, वहीं पे पॉइंट है, मतलब 2Q जो है वहाँ पे, तो उसको आप एज्यूम कर सकते हो एज ए सेंटर चार्ज, सो 2Q को आप सेंटर पे रख सकते हो, तो दैट्स वाई 2KQ/2R। और जो -3Q है तो यहाँ पे हो जाएगा -3KQ/2R। ठीक है, तो हमारा ये आउटर है, तो एक तरह से 2R यहाँ हर जगह कॉमन आ गया, तो मैं KQ/2R कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 + 2 - 3। अब देखो ये क्या हो गया, VR की जो पोटेंशियल होगी वो 0 होगी। ठीक है, अब आप देखो शॉर्टकट तरीके से आप S की भी कैलकुलेट कर सकते हो। S की आप देखोगे तो तीनों चार्ज के द्वारा, तीनों चार्ज का जो सम है 3Q और -3Q, एक तरह से सम 0 आ रहा है, तो VS का भी पोटेंशियल बेसिकली 0 होगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली ओरली भी लिख सकते हैं। तो VS = VQ + V2Q + V - 3Q। अब सबको एज ए सेंटर आप एज्यूम कर सकते हो, तो KQ/4R + 2KQ/4R - 3KQ/4R, इसको ऐड करोगे तो ये 0 आ गया, तो उस दो पॉइंट की पोटेंशियल बेसिकली 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए ये तो था सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ क्विकली, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अर्थिंग का मैं बाद में लूँगा, पहले क्विकली एक क्वेश्चन लेता हूँ। ओके फाइन, तो मैंने एक कनेक्टर लिया, सॉलिड है, उसके अंदर मैंने एक कैविटी ले लिया, आप कॉन्सेंट्रिक कैविटी मान सकते हो। ये हमारा कंडक्टर है और उसके अंदर कैविटी है, और इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया, Q को मैंने रख दिया, दैट्स इट। अब यहाँ आपसे मैं दो चीज़ पूछता हूँ, एक तरह से मैंने एक पॉइंट A लिख दिया यहाँ पे, एक मैंने पॉइंट B लिख दिया, और एक पॉइंट C मैंने लिख दिया, और एक पॉइंट D। मैंने आपको 4 पॉइंट दे दिया। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने दे दिया, और चारों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो भी मैं देता हूँ। ये डिस्टेंस है स्मॉल r1, B की डिस्टेंस है r2, C की आपको पता ही है, और D की डिस्टेंस है r3। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, बट आप ट्राई करो। तो आपसे मैंने पूछा है फाइंड, एक ही चार्ज मैंने प्लेस किया सेंटर पे। ठीक है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड potential
एट ऑल द पॉइंट्स मेंशन। ठीक है, तो मेरे को ई ए की वैल्यू चाहिए वेक्टर फॉर्म में, या फिर ऐसे मैग्नीट्यूड आप दे दो कोई बात नहीं। ई बी की वैल्यू चाहिए मेरे को, ई सी की वैल्यू चाहिए, और ई डी की वैल्यू चाहिए, और वी ए की वैल्यू चाहिए, वी बी की वैल्यू चाहिए, और वी सी। तो पोटेंशियल हमेशा आसान होता है कैलकुलेट करना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आसान होता है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या सॉल्व करें, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल। पोटेंशियल ही मैं सॉल्व करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में करेंगे। तो पोटेंशियल डी पॉइंट पे जो होगा पोटेंशियल, सबसे पहले डी का सबसे आसान होता है, तो वी डी मैं कैलकुलेट करता हूँ पहले। वी डी का होगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस शेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस शेल। बेसिकली इसको आप, ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है इसको आप इक्वल टू बिगर प्लस स्मॉलर स्फेरिकल सेल से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कोई चार्ज ही नहीं है, इन दोनों सेल पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो एक पहला तरीका है सिंपल तरीका कि कोई चार्ज नहीं है तो उसको बस पोटेंशियल डी टू क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और क्यू का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई कितना डिस्टेंस है R3, तो ये हमारा वी डी आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि इसको एक दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं, और वो मेथड आपको मे भी कभी कभी यूज़फुल हो जाए, तो इसलिए मैं वो मेथड भी आपको सिखा देता हूँ। इसमें क्या करना है कि ये जो Q है, जो सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके द्वारा यहाँ पे एक इनर सरफेस पे एक इंड्यूस चार्ज माइनस Q आ जाएगा, तो इसके इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा, माइनस Q चार्ज आ जाएगा, और उसके कारण एक आउटर सरफेस पे भी एक चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज, ओके। तो ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी Q, क्योंकि कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो माइनस क्यू अंदर आ गया, ऊपर भी प्लस क्यू आ गया। इस तरह से ये चार्ज, इस तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको, कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट द नेट चार्ज और फाइंड आउट द इनर सरफेस चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर, इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो माइनस क्यू हम बोलेंगे, और उसका उस पर अपर वाले सरफेस पे प्लस क्यू बोलेंगे। तो जैसे आपने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन किया, आंसर आपका सेम आएगा। आप वी डी कैलकुलेट करोगे तो वी डी वी क्यू प्लस माइनस क्यू प्लस प्लस, और आप इसको सॉल्व करोगे तो सबको बेसिकली आपको सेंटर पे ही ले जाना है, तो सबको सेंटर पे ले जाओगे तो के क्यू बाई R3, और इसके द्वारा जो लिखोगे माइनस के क्यू बाई R3 प्लस के क्यू बाई R3, तो बेसिकली ये कैंसिल ही हो गया, तो आपका ये बच गया, तो आंसर इज के क्यू बाई R3। इसीलिए हम जब तक आपसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा ना जाए तब तक ये हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ऑन अ सेफर साइड, थोड़ा सा ये आसान होता है, ठीक है। तो वी डी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो के क्यू बाई R3 में लिख देता हूँ, ठीक है। अब वी सी कैलकुलेट करते हैं, तो वी सी क्या होगा, वी सी इज पोटेंशियल ड्यू टू, एक ही क्यू के द्वारा जो पोटेंशियल होगा वही हम लिखेंगे यहाँ पे, तो क्यू के द्वारा, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भूल जाओ, तो चार्ज ही नहीं तो बस एक चार्ज है, तो के क्यू बाई कितना रेडियस है, रेडियस है कैपिटल R2 है, तो कैपिटल R2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के क्यू बाई R2। अब डायरेक्टली ओरली भी आप लिख सकते हो, वी बी की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई स्मॉल R2, और वी ए की वैल्यू के क्यू बाई R1। तो ये सबसे सिंपल था कैलकुलेट करना, ठीक है। तो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिर्फ जो सेंटर पे चार्ज है उसके द्वारा होगी, और तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती है। तो ये क्या वैल्यू, अब ऐसा नहीं है कि कंडक्टर है आप सेंटर पे भी अंदर चार्ज रखोगे और बोलोगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, ऐसा स्टेटमेंट गलत है। एक्सटर्नली आप कोई चार्ज रखते हो उसके द्वारा कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, उसके अंदर बेसिकली कंडक्टर अपने चार्जेस को ऐसे अरेंज करती है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है आपने सेंटर पे चार्ज रख दिया और वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ऑब्वियसली उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ई की जो वैल्यू है वो के क्यू बाई R1 स्क्वायर होगा, और ई बी का वैल्यू, अब बी वाला पॉइंट जो है वो अब कंडक्टर के अंदर हो गया, मतलब कंडक्टर के इनसाइड हो गया, तो ई बी की वैल्यू 0 होगी, मतलब ई बी इसके अंदर कोई इंड्यूस फील्ड बेसिकली इसके फील्ड को कैंसिल कर रहा होगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया था लेक्चर में,
हमने आई थिंक कंडक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा। और EC की वैल्यू KQ बाई बड़ा रेडियस में लिख देता हूँ R2 स्क्वायर एंड ED की वैल्यू KQ बाई R3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का आंसर आ गया। ठीक है, उसको याद रखना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ओके थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, ऐसा ही है। यहाँ मैंने और एक अंदर एक मैंने कैविटी लिया, ठीक है, और ये हमारा कंडक्टर है। मतलब ये सॉलिड पार्ट है, जो ऐसे मैं डैश लाइन से जैसे बना रहा हूँ, ये सॉलिड पार्ट है। तो इसके अंदर एक सरफेस है और एक बाहर सरफेस है, और अंदर मैं यहाँ पे -Q रख देता हूँ और बाहर में 3Q रख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ। अब देखो यहाँ भी आपसे यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है तो आप तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं पूछता है तो डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे फर्स्ट पार्ट पूछ सकता है कि फाइंड द इनर सरफेस चार्ज ऑन कंडक्टर। आपसे चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट करने के पूछ रहा है तभी आप उस तरह से कर सकते हो सॉल्व। मैं बताता हूँ। तो फाइंड द इनर सरफेस चार्ज ऑन कंडक्टर, ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड, यहाँ पे मैं पॉइंट देता हूँ, तो ये पॉइंट हमारा P है और ये है R है। सो VP एंड VR, इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, और इसका रेडियस मैं देता हूँ R और इसका रेडियस 3R। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये -Q है, इसके कारण यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इनर सरफेस पे +Q आ जाएगा, तो ये हमारा Q हो गया। अब ये Q हमने दे दिया तो एक और माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो बेसिकली इसके सरफेस पे अब 2Q चार्ज नया चार्ज आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में यदि डायग्राम में बनाऊँ तो ये -Q, और इसको मैं ऐसे ही अपर ही बना देता हूँ। एक्चुअली इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये Q, और ये दिस इज इक्विवेलेंट, और ये 2Q। या तो क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करो, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उसको वो 3Q ले लेते हैं। अब ये चेंज हो गया, अब ये 2Q हो गया, तो आपको 2Q के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। या तो आप बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर आपको इसको इक्विवेलेंट मानना पड़ेगा। एक -Q चार्ज है प्लस एक +Q चार्ज है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, और यहाँ पे 2Q चार्ज है। या तो क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करो, आपसे कोई भी पॉइंट पूछा है तो दिस इज इक्विवेलेंट डायग्राम, और दिस डायग्राम इज एग्जैक्टली इक्वल टू, तो मैं इसको मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे आपको -Q दिया गया है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 3Q दे दिया गया। दिस डायग्राम्स आर एग्जैक्टली इक्वल, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी तरह से इस डायग्राम से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट जो आपको दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? यहाँ पे हमारा P है और हमारा R है, और ये रेस R है और ये रेस 3R है। ठीक है, ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो VP की वैल्यू V dt -Q प्लस V dt 3Q, इसी दोनों के द्वारा पोटेंशियल आएगा। तो -Q के द्वारा -KQ बाई P की कितनी डिस्टेंस है? R है, और प्लस 3KQ बाई उसके अंदर इक्वी पोटेंशियल है, तो अंदर उसकी रेडियस 3R है, तो ये 3R होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। तो P पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, अब चलिए R पॉइंट का कैलकुलेट करते हैं। तो R भी का यही होगा सेम, V ड्यू टू -Q चार्ज प्लस V ड्यू टू 3Q चार्ज एंड -Q चार्ज KQ बाई यहाँ पे 2R होगा, और प्लस 3KQ बाई 3R। अब यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा आपको KQ बाई 2R। ठीक है, तो ये आंसर हो गया।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह था कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब चलिए इसमें, अब इस तरह के कैविटी में कभी कभी क्या होता है कि अर्थिंग भी यूज़ हो जाता है, मतलब क्वेश्चंस में आपको अर्थिंग भी इंक्लूडेड मिलेगा। तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर देते हैं जहां आपको अर्थिंग भी दिख जाएगा, और वो भी काफ़ी कॉमन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लेता हूँ। तो मैं एक कंडक्टर लिया, ओके, मैंने एक कंडक्टर लिया और इसके अंदर मैंने एक कैविटी बनाया, मैंने कैविटी बना दिया यहाँ पे, ठीक है, राइट। ये हमारा कंडक्टर है। अब क्या है सिचुएशन, सेंटर पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा और न्यूट्रल कंडक्टर है, इसकी रेडियस r है। इसको मैं दूसरे सर्कल से, दूसरे कलर से बना देता हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। ये r है और ये 2r। तो ये हमारा न्यूट्रल कंडक्टर है। न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है और कैविटी के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या किया गया, एट t इक्वल्स टू 0 पे, एट t इक्वल्स टू 0 द इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर इज अर्थ। t का 0 पे हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया, इनर सरफेस को अर्थ कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इनर सरफेस को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। चलो इसको कैविटी यदि नहीं लेते, 2 शेल लेके भी बना सकते हैं एक्चुअली 2, क्योंकि अब इनर सरफेस को यहाँ हमने कर दिया अर्थ, तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स भी अर्थ हो जाएंगे, ये भी इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द अर्थ ओनली। तो सबका पोटेंशियल 0 है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बताता हूँ। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया एक्चुअली। फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर, और नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर ऐसे पूछा जा सकता है ऑन कंडक्टर, ठीक है। ये एक्चुअली आसान हो गया क्वेश्चन क्योंकि मैंने पूरा कंडक्टर दे दिया एक्चुअली। तो क्या होगा, अब जैसे ही आपने उसको अर्थ किया, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल तो अब 0 होना है। तो इसका पोटेंशियल 0 होगा, तो आप एज्यूम कर लो इस पर एक चार्ज Q आ गया, अर्थ से पास हुआ या फिर कैसे भी Q एक चार्ज आ गया। तो पोटेंशियल टू Q प्लस पोटेंशियल टू कैपिटल Q, ठीक है, ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ऐसा हम एज्यूम करते हैं, इस पे Q1 आया और इस सरफेस पे Q2 आया, इसके इनर सरफेस पे Q2 और उसके इनर सरफेस पे Q1 आया। या फिर ऐसे नहीं करते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं। सपोज नेट चार्ज जो आया वो Q आ गया, ठीक है। तो VQ प्लस VQ इक्वल्स टू 0। तो VQ क्या होगा, इस एज्यूम कर लेते हैं कि आउटर सरफेस पे ही चार्ज आता है, क्योंकि फिर हमारे पास 2 वेरिएबल होगा, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, KQ/2R, KQ/2R प्लस KQ/2R एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q की वैल्यू -Q आ गई, मतलब जो ऊपर वाले सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो -Q आ जाएगा, ठीक है। अब इनर वाले सरफेस पे भी अभी एज्यूम करते हो, मतलब एक्चुअली नेट चार्ज जो है -Q है, नेट चार्ज जो आएगा अपर वाले सरफेस पे -Q आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें ज़्यादा मतलब सोचने की बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे डाउट ये आता है कि इनर सरफेस पे क्या चार्ज आएगा। तो इनर सरफेस पे आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, जैसे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि इनर सरफेस पे इसके द्वारा -Q आ जाएगा और इसके द्वारा एक और +Q आ जाएगा। अब ये जो +Q हुआ और ये -Q हुआ और यहाँ पे हमारा -Q ऑलरेडी आया है, तो यहाँ पे फिर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। बात बराबर है। आप या तो ऊपर पे नेट चार्ज 0 मान लो और अंदर पे -Q मान लो, या तो ये सिचुएशन है, या फिर अपर -Q मान लो और अंदर 0 मान लो, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ भी आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ा सा अनकॉमन था, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया था। तो एक्चुअल क्वेश्चन अब देखते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमारे पास 2 शेल है,
एक स्फेरिकल शेल है और एक और स्फेरिकल शेल, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है। इस तरह भी क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं। मतलब कंडक्टर जरूरी नहीं है कंडक्टर मिलेगा, कंडक्टिंग शेल आपको दे देगा, ठीक है। ये भी कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल, और ये भी हमारा कंडक्टिंग शेल है। दो कंडक्टिंग शेल है और इसका रेडियस r है और इसका रेडियस सपोज 3r आपको दे दिया, ठीक है। या तो दो कंडक्टिंग शेल दे दिया और इस पर कुछ चार्जेस आपको दे दिए होंगे, तो चार्जेस एक ये बिना अर्थिंग के पहले सॉल्व कर लेते हैं। इस पर हमने चार्ज Q1 दिया और इस पर चार्ज हमने Q2 दिया और इसके अंदर एक चार्ज हमने रख दिया Q, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया पॉइंट P और यहाँ पे हमने पॉइंट R ले लिया। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट Vp एंड Vr। देखो अब Vp क्या होगा, पोटेंशियल इसके द्वारा KQ/R, इसको मैं दूसरे कलर से सॉल्व करता हूँ। तो Vp जो पोटेंशियल होगा इसके द्वारा KQ/R होगा, Q1 के द्वारा प्लस KQ1/R और Q2 के द्वारा KQ2/2R, सॉरी 3R, ठीक है। तो ये हमारा Vp आ गया। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो Vr को सॉल्व करते हैं। तो Vr जो इस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल, इस चार्ज के द्वारा और इस चार्ज के द्वारा, तीनों को आप एज्यूम कर सकते हैं सेंटर। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो K इंटू Q प्लस Q1 प्लस Q2 ऑल डिवाइड बाई 3R। ये डायरेक्टली आंसर है, या फिर बारी बारी से आप लिख दो। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखो शेल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। शेल में आपको अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, यही मैं देने वाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही देता हूँ। तो हमारा शेल है, मैंने एक शेल बनाया यहाँ पे और एक और कॉन्सेंट्रिक शेल मैंने बनाया, ऐसा कुछ दो कॉन्सेंट्रिक शेल मैंने बनाया। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटर पे मैंने एक चार्ज Q रख दिया और ये चार्ज 0 है। Q इनिशियल इज 0, हियर ऑल्सो Q इनिशियल इज 0। अब मैं क्या करता हूँ, एट t इक्वल्स टू 0 इनर शेल इज अर्थ, इसको अर्थ किया गया t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। इसका रेडियस देता हूँ r और इसका रेडियस 3r। ये क्वेश्चन था एक्चुअली। तो जैसे इसको अर्थ किया गया, सो फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन इनर सेल। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ऑलराइट, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या एज्यूम कर लो कि इनर चार्ज Q आ गया। तो अब इसको अर्थ किया गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। V इनर मस्ट बी 0 क्योंकि इसको अर्थ किया गया, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। तो V इनर विल बी इक्वल टू VQ प्लस VQ एन इक्वल्स टू 0। काफ़ी सिंपल। Q के द्वारा पोटेंशियल KQ/R और Q के द्वारा पोटेंशियल KQ/R एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो Q इक्वल्स टू माइनस Q आ गया। ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि Q इक्वल्स टू माइनस Q। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देंगे, 3 शेल दे देंगे और 3 शेल में कुछ और चार्जेस दे देंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा चार्ज की वैल्यू। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो मैंने एक शेल लिया और मैं एक और बड़ा शेल ले लेता हूँ। ठीक है, और एक मैं छोटा सा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 शेल लिया है और सेंटर पे मैंने चार्ज 2Q रख दिया और कुछ चार्जेस मैं इन्हें भी दे देता हूँ। इसे मैं -Q दे दिया। बाकी ये दोनों 0 है, 0 इनिशियल चार्ज 0 है। ये सिचुएशन है। ये रेडियस R, ये 2R और ये 4R। ठीक है, वी हैव कॉन्सेंट्रिक सेल्स।
एट टी इक्वल्स टू 0 मैं किसी को अर्थ करूँगा, मैंने अर्थ किया मिडिल वाले सेल को। इसको नाम देता हूँ मैं शेल 1, शेल 2, शेल 3। एट टी इक्वल्स टू 0 किसे मैंने अर्थ किया, शेल 2 इज अर्थ। फाइंड आउट द फाइनल चार्ज ऑन शेल 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों पे आपको फाइनल चार्ज बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले सेंटर पे देखो, शेल 3 पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कहीं से भी कांटेक्ट नहीं है, और शेल 1 में भी कोई कांटेक्ट नहीं है, तो Q1 फाइनल क्या होगा, 0 होगा, और Q3 फाइनल क्या होगा, वो -Q होगा। इसमें कोई टेंशन, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि सेल 2 हमारा अर्थ से कनेक्टेड है, तो अर्थ से चार्ज फ्लो हो सकती है, जा आ सकती है। ठीक है, तो आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे चार्ज Q आ गया, तो जब Q आ गया तो आप क्या करोगे, V शेल 2 इक्वल्स टू 0, और V शेल 2 पे VQ की वैल्यू, मतलब पोटेंशियल डी टू Q प्लस पोटेंशियल डी टू -Q एंड प्लस पोटेंशियल डी टू 2Q, इसके द्वारा सबका पोटेंशियल 0 होने वाला है सम। तो VQ का पोटेंशियल क्या होगा, रेडियस 2r है, तो KQ/2r प्लस -Q के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, K-Q/2r ही होगा, तो -2KQ/2r, और 2Q के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, सो प्लस 2KQ/2r। करेक्ट, आई थिंक मैंने सही लिखा है, आई थिंक ये 2 नहीं आएगा, KQ/2r आएगा, और यहाँ पे 2KQ/2r। ठीक है, इसको 0 कर दो, और हमारा 2r डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, K हमारा कैंसिल हो गया, तो Q प्लस Q इक्वल्स टू 0, तो Q की वैल्यू एक तरह से -Q आ गई। ठीक है, तो हमारा Q का वैल्यू -Q, और वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि मैं कुछ और क्वेश्चन देने की कोशिश करूं, चलो इसको फिनिश ही कर लेते हैं। अब एक और प्रॉब्लम मैं देता हूं इसको, ये भी कैविटी और शेल से रिलेटेड है। ओके, तो मैं इसको एक्चुअली टचिंग प्रॉब्लम्स के नाम से भी जाना जाता है, कनेक्टिंग एंड टचिंग प्रॉब्लम्स। तो मैंने क्या किया, या फिर मैं इसको बाद में कवर कर दूंगा, टचिंग कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व नहीं किया है शायद। ओके, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, ये फिनिश हो जाएगा लेक्चर। ओके, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, 2 शेल मैंने दिया आपको, एक की रेडियस r है और एक की रेडियस 3r है। ठीक है, ओके, अब मेरे को थोड़ा सोचने दो। यहाँ मैं दे देता हूँ, इसको मैं +5Q चार्ज देता हूँ। ओके,
और इसको मैं देता हूँ +2Q चार्ज चारों तरफ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, मैं दे रहा हूँ। ओके, अब क्या किया गया, अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ एक कंडक्टिंग रॉड से। दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड, और यहाँ पे ऐसा कुछ स्विच है, मैंने t=0 पे स्विच को क्लोज किया, ठीक है, स्विच को मैंने क्लोज किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चार्ज फ्लो होगा या नहीं। जैसे ही मैंने दोनों को कनेक्ट किया, एक में 5Q चार्ज है, एक में 2Q चार्ज है, तो चार्ज फ्लो होगा या नहीं, यदि फ्लो होगा तो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसको 1 बाय 1 पार्ट बाय पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, चेक फर्स्ट पार्ट, इफ चार्ज फ्लोज और नॉट, आपको चेक करना है कि चार्ज फ्लो होगा नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लोन, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछ सकता हूँ, हाउ मच चार्ज फ्लोन, हाउ मच चार्ज फ्लोन, और यदि चार्ज सही में फ्लो कर रहा है तो कितना फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है तो इसको आने की जरूरत ही नहीं है, मतलब हाउ मच चार्ज फ्लोन मैं लिख सकता हूँ। और फोर्थ पार्ट, कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच शेल। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, ठीक है ना। अब बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, अच्छा सर 5Q इधर है और इधर 2Q है, तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, 5Q से 2Q, हायर चार्ज से लोअर चार्ज, और ये मिसकंसेप्शन है, गलत है। चार्ज फ्लो करने का जो डायरेक्शन होता है वो चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे और यहाँ पे B लिखेंगे, और हम VA को कैलकुलेट करेंगे और VB को कैलकुलेट करेंगे, और वो डिसाइड करेगा चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो VA की वैल्यू क्या है, 5KQ/3R, और VB की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, 2KQ/R। अब देखो कौन ज़्यादा है, VB इज़ ग्रेटर देन VA, दैट मीन्स B जो है हायर पोटेंशियल है, तो चार्ज कैसे फ्लो होगा, चार्ज जो फ्लो होगा वो ऐसे होगा, और आप अज्यूम कर लो Q चार्ज फ्लो कर लिया। Q चार्ज जब फ्लो करेगा तो यहाँ पे इसकी फाइनल चार्ज ये हो जाएगी और इसकी फाइनल चार्ज ये हो जाएगी। अब चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा तब जब तक A और B दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या फर्स्ट आंसर क्या निकाला, यस चार्ज विल फ्लो। सेकेंड आंसर, फ्रॉम B to A और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दो आंसर हमारा आ गया। हाउ मच चार्ज फ्लो, इसको आप कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक VA और VB दोनों बराबर ना हो जाए। तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ, फाइनल चार्ज मैंने लिख दिया है। तो K5Q+Q डिवाइड बाई 3R दैट इक्वल्स टू K 2Q माइनस Q डिवाइड बाई, इसका कितना रेडियस है, इसका R रेडियस है। इसको इक्वेट कर दो और सॉल्व कर दो तो आपको Q की वैल्यू आ जाएगी, कितना चार्ज फ्लो किया। तो R को मैंने कैंसिल कर दिया, K को मैंने कैंसिल कर दिया, तो 5/3Q + Q/3, बेटर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं क्या फालतू काम कर रहा हूँ, थोड़ा आसान है। तो 5Q + Q = 6Q - 3Q, तो 4Q = Q। सो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q/4। तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, Q/4। तो हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया, हमें चार्ज फ्लोन Q/4। और फाइनल चार्ज ऑन ईच सेल, तो यदि मैं लेफ्ट वाले को सेल, सो Q लेफ्ट
लेफ्ट सेल की बात करूं तो 3Q प्लस Q/4, सो 13Q/4 आ गया। और Q राइट की बात करूं तो 2Q माइनस Q/4, तो हमारा 7Q/4। तो ये हमारा फोर्थ आंसर भी आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज इस सीरीज़ को ढेर सारे क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अब ये टचिंग एंड कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स का ही पार्ट है एक तरह से। तो मैं आपको एक शेल दे देता हूँ और एक और शेल अंदर दे देता हूँ। 2 शेल है हमारे पास और दोनों को मैं चार्ज देता हूँ। इसको मैं Q दे दिया और इसको मैं 4Q दे दिया और इसकी रेडियस है R और इसकी रेडियस है 2R। ये सिचुएशन है, दोनों शेल दिया हुआ है, दोनों पे चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या आपसे पूछा गया, अब यहाँ पे एक स्विच लगाया गया और इस स्विच को t=0 पे कनेक्ट कर दिया गया। दोनों को एक तरह से आपस में कनेक्ट कर दिया गया। तो इसको पॉइंट A मानता हूँ, इसको पॉइंट B। सेम क्वेश्चन है, कितना चार्ज फ्लो किया। सो कैलकुलेट द फाइनल चार्ज। डायरेक्टली मैं यही बोलता हूँ, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच शेल। तो ऑब्वियसली आपको पता करना पड़ेगा कि चार्ज पहले कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। तो VA की वैल्यू आपको पता करनी होगी और VB की वैल्यू पता करनी होगी और फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि चार्ज कैसे फ्लो करेगा। तो VA की वैल्यू क्या होगी, KQ/R प्लस 4KQ/2R। तो VA की वैल्यू क्या आ गई, 3KQ/R आ गई। और VB मैं कैलकुलेट करूँ तो KQ/2R प्लस 4KQ/2R, तो ये आ गया आपका 5KQ/2R। अब कौन ज़्यादा है देख सकते हो, VA इज़ ग्रेटर देन VB, सो चार्ज विल फ्लो कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा। हेंस चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम A का ज़्यादा है ना, तो A to B ऐसे फ्लो करेगा चार्ज। एज्यूम कर लो Q चार्ज फ्लो किया, तो Q चार्ज फ्लो किया तो यहाँ पे 4Q प्लस Q हो जाएगा और यहाँ पे Q माइनस Q हो जाएगा। अब चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब VA इक्वल्स टू VB। और VA की वैल्यू क्या होगी, सेम मेथड से VA की वैल्यू KQ माइनस Q/R प्लस K अपर वैल्यू 4Q है ना, तो 4Q प्लस Q/2R। और ये किसके बराबर होगा, ये B की वैल्यू, तो B की वैल्यू KQ माइनस Q/2R प्लस K 4Q प्लस Q/2R। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो K/R सब जगह से कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो Q माइनस Q प्लस 2Q प्लस Q/2 इक्वल्स टू Q/2 माइनस Q/2 प्लस 2Q प्लस Q/2। ये Q/2 से ये Q/2 कैंसिल, ये 2Q से ये 2Q कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, Q माइनस Q इक्वल्स टू Q/2 माइनस Q/2। ये माइनस Q/2 से यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये Q/2 इक्वल्स टू Q/2 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास Q आ गई। देख लेना मेरा कैलकुलेशन, कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आई थिंक हमारे पास तो Q की वैल्यू कैपिटल Q आ गई। तो Q चार्ज पूरा चार्ज फ्लो हो जाएगा, तो बेसिकली पूरा चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा। और ये होना भी चाहिए, हमने पढ़ा था ना कंडक्टर की प्रॉपर्टी, तो सारे चार्ज हमेशा बाहरी वाले सरफेस पे ही लाई करना चाहते हैं। सो यही इसी कारण ये हुआ। तो इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा
सीखने को भी मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा विजुलाइजेशन हो जाता है कि सारा चार्ज जो है वो पास कर जा रहा है, क्यू चार्ज पास हो रहा है, तो फाइनल चार्ज इस पर 5Q आ रहा है और यहाँ पे फाइनल चार्ज 0 आ रहा है। ठीक है, आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया, तो कितना बच गया, ओके ठीक है 45 मिनट्स हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो आज के लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट कंडक्टर्स को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब कुछ टनल प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, टनल या फिर कैविटी प्रॉब्लम्स हमने कर ही लिया है, टनल प्रॉब्लम्स क्विकली कर लेंगे और उसके बाद फिर हम कैपेसिटर से स्टार्ट कर लेंगे। टनल प्रॉब्लम्स मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी कंजर्वेशन करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो चलिए स्टॉप करते हैं।